चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश को लगा झटका, जीडीपी में 9.5% तक गिरावट संभव है। तो आइए अब अगला देख लेते हैं। आप लोग हेडलाइंस को देखकर समझ ही गए होंगे। तो नई दिल्ली को देख लेते हैं। कोरोना महामारी के कारण देश की इकोनॉमी पर कितना बुरा असर हुआ है, इसका अभी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम रेटिंग एजेंसी जीडीपी में गिरावट के अनुमान को बढ़ाती जा रही है। इसमें आईएमएफ की भी शामिल है। घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मानना है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 में जीडीपी में 9.5% का तक गिरावट होगा। जीडीपी में 9.5% गिरावट का अनुमान रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार 2020 और 21 में जीडीपी में 9.5% गिरावट आएगी, जबकि पूर्व में 5% गिरावट का अनुमान लगाया गया था। इसका कहना है कि कुछ राज्य में लॉकडाउन जारी रहने से मई और जून में शुरू हुई आर्थिक सुधार की गतिविधियां प्रभावित हुई है। ज्यादातर विश्लेषकों का अनुमान है कि देश के जीडीपी में 5 से 6.5% तक की गिरावट आ सकती है। तो पहली तबाही में जीडीपी में 25% गिरावट का अनुमान। रिपोर्ट के अनुसार देश के अर्थव्यवस्था में 2020-21 की पहली तिमाही में 25% की बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके बाद कुछ हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। दूसरी और तीसरी तिमाही में इसमें क्रमशः 12.4% और 2.3% की गिरावट आ सकती है। चौथी तिमाही में 1.3% वृद्धि का अनुमान है। अगला है इकोनॉमी फिर रिवर्स गियर ले सकता है। इकरा की चीफ इकोनॉमिक्स अदिति नायर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रैल 2020 में कड़ाई से लगाए गए लॉकडाउन के बड़े अनुभव से बाहर निकलने लगी थी। कई क्षेत्रों में यह देखा जा रहा था कि वे नई व्यवस्था के साथ स्वयं को समायोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन फिर से लगाया गया है, इससे इकोनॉमिक रिवाइवल पर असर पड़ सकता है। अब लॉकडाउन काफी खतरनाक है। अभी का लॉकडाउन जो लगा है वो बहुत खतरनाक है। कई एक पर पहले कह चुके हैं कि करना अब बहुत खतरनाक होगा। लोकल और राज्य स्तर पर लॉकडाउन लागू करने से इस चेन सिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ेगा। लॉकडाउन के कारण पैदा हुआ आर्थिक संकट सप्लाई और डिमांड दोनों प्रॉब्लम है। अब अनलॉक की शुरुआत हुई थी तो कई इंडिकेटर में तेजी से सुधार दर्ज किए गए। हालांकि वर्तमान हालात में अर्थव्यवस्था की गाड़ी में फिर से रिवर्स गियर लग गई है। इकोनॉमी को कितना नुकसान, अब इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा ये भी जान लेते हैं। कोरोना के कारण देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है, इसका एक सीधा गणित है। देश की जीडीपी का आकार 2 लाख करोड़ है। एक महीने का लॉकडाउन मतलब 17
लाख करोड़ की जीडीपी का नुकसान। 2 महीने लॉकडाउन रहा तो यह आंकड़ा करीब 34 लाख करोड़ तक हो सकता है। सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया है। हालांकि सिट्यूमूलक केवल 8 लाख करोड़ का है। राज्य स्तर पर लॉकडाउन शुरू होने से यह नंबर काफी आगे बढ़ जाएगा। इस लिहाज से इकरा के अनुमान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर हालात में सुधार नहीं हुए तो यह दहाई आंकड़ों में काफी आगे तक बढ़ सकता है। अगला है 147 लाख करोड़ का सरकार पर भारी कर्ज। भारी कर्ज कितना कर्ज है ये भी देख लेते हैं। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे 4 बड़े राज्य कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। देश की जीडीपी में इन राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जीडीपी कंटेंशन का आंकड़ा बढ़ सकता है। सरकार की आर्थिक हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2019-20 में उस पर कुल 147 लाख करोड़ का कर्ज है। यह जीडीपी का करीब 72% है। खुद पीएम रह रहे हैं नजर। फिलहाल कोरोना की वैक्सीन या दवा नहीं आ रही है, इसमें समय लगने वाला है। ऐसे में अगर लॉकडाउन जैसे हालात कुछ समय के लिए और जारी रहे तो देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या पहले से विकराल है। गांव के हालात तो सुधर गए हैं, लेकिन शहरी गरीबों को हालात दयनीय हो रही है। यही वजह है कि आज पीएम ने इकोनॉमी की हालत को लेकर हाई लेवल बैठक की। इसमें वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के 50 के करीब शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। तो इसी पर अभी का ये आज का इकोनॉमी पूरा बता दिया। तो अभी जो चल रहा है उसका इकोनॉमी आप जान लिए। तो चलिए जानने के बाद अगला वीडियो में मिलते हैं। हमको विश्वास है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।